अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर हमारा फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, आज उसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आपने क्या करना है। आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और क्वेश्चन क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट, वो है x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। तो आज हम एक नई चीज सीखेंगे जो इससे पहले आपने नहीं सीखी, मतलब आपने मैट्रिक में भी नहीं पढ़ी हुई। तो इसमें हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसका एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, हम उसको फॉलो करेंगे और उसके मुताबिक फिर हम जो है ना चलेंगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट हमने फॉलो करना है फॉर्मूले को, और फॉर्मूले की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हमने पूरी करनी है। तो क्वेश्चन में बेटा ये गिवन है। अभी हमने सबसे पहले क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लेना है, जिसको आप अंडर रूट भी कहते हैं। तो मैंने इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस तरफ भी। तो ये देखें, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, ठीक है, खत्म हो गया। और इस तरफ आ गया ये आपका 25 प्लस 6 आयोटा अंडर रूट, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखें, रियल पार्ट है, ये वो इमेजिनरी पार्ट है। अभी आप देखें इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे कि फर्स्ट वी सॉल्व द पार्ट दिस वन, यानी हम सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। फिर सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लगाएंगे, और x की वैल्यू फर्स्ट वन होगी रियल, और सेकंड जो आयोटा के साथ लिखी हुई है वो हमारी वैल्यू होगी किसकी, y की। तो ले जी क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है 25 प्लस 6 आयोटा, इसको z का नाम देते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का। z इज इक्वल 25 प्लस 60 आयोटा, ठीक है। इसमें मैंने ये ब्लैक कलर में खुद ही लिख दिया ताकि आपको पता चले। इसमें जो x की वैल्यू है बेटा, जो कि रियल पार्ट है, जो कि 25 है, और 60 जो कि आपका इमेजिनरी पार्ट है, वो y की होती है। ये आपको क्लियर हो चुका है अभी कि x की वैल्यू जो होती है वो रियल पार्ट होती है, और y की वैल्यू जो है वो इमेजिनरी पार्ट होती है। तो सबसे पहले असल में हमें फॉर्मूले में जरूरत थी किसकी, z कॉन्जुगेट की। तो सबसे पहले हम z का जो है एब्सोल्यूट लेंगे, ठीक है। तो देखिए एब्सोल्यूट कैसे लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। 25 का स्क्वायर लिया तो वो 625, 60 का लिया तो 3600। इन दोनों को प्लस किया तो 4225 अंडर रूट आ गया। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 65। तो ये आपके पास जो है वो एब्सोल्यूट जी की वैल्यू आ गई 65। तो ये बेटा फार्मूला है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। ये फार्मूला आप जुबानी याद कर लें, बहुत आसान है। ये फार्मूला है जी का एब्सोल्यूट प्लस एक्स, ठीक है, बाय 2 अंडर रूट। सेम यही कॉपी इधर है, देखिए सेम कॉपी है, सिर्फ आपने यहां प्लस लिखना है, यहां माइनस। इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है कि जी का एब्सोल्यूट, उसमें क्या करना है, रियल पार्ट प्लस करना है, यानी एक्स, और बाय 2 अंडर रूट। सेम यही कॉपी इधर है, यहां प्लस है, यहां माइनस है। वाई कैसे यूज होगा, यानी इमेजिनरी पार्ट, वाई ये आपने लिखा आयोटा डिवाइड बाय वाई का एब्सोल्यूट, यानी y की जो भी वैल्यू आएगी हम उसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ये दो लाइंस का मतलब ये है, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, आपने पॉजिटिव लेना है। नहीं बेटा, आगे चलते हैं। मैंने अभी क्या किया, इसी फार्मूले में देखें, z आपका जो है वो एब्सोल्यूट क्या आया 65, तो उसकी जगह 65 लिखा। फार्मूला क्या कह रहा है आगे, प्लस x। तो x की वैल्यू देखेंगे क्या है 25, और उसके बाद आगे क्या है बाय 2 और अंडर रूट। आगे फार्मूले में क्या है, फिर z का एब्सोल्यूट है, z का एब्सोल्यूट 65 है, और माइनस उसके बाद ये 25 किसकी वैल्यू है, x की। तो देखें x की वैल्यू 25 बाय 2 अंडर रूट आ गया। और उसके बाद आगे क्या है y, तो y की वैल्यू क्या है 60। मैं बार बार कह चुका हूं y इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो वो आ गया 60, और साथ फार्मूले के साथ क्या है आयोटा, और नीचे क्या है y का एब्सोल्यूट, y यानी 60 का एब्सोल्यूट। अभी आप देखें दोनों को प्लस किया 90 बाय 2, इसमें से 25 माइनस किया 40 बाय 2, और ये 60। अभी आप इसका एब्सोल्यूट खत्म कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये एब्सोल्यूट क्या काम करता है कि अगर नेगेटिव इसके अंदर वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, आपने पॉजिटिव ही लेनी है। तो इसको इस पर डिवाइड किया 45, इसको इस पर डिवाइड किया 20 आ गया, 60 से कैंसिल हुआ, आयोटा आ गया। अब अगर आप 45 को अगर आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो अगर तो आप आंसर इस तरह लिखना चाह रहे हैं वो भी ठीक है। देखिए मैंने सेम कॉपी किया है, लेकिन आप अंडर रूट में कैलकुलेटर से वैल्यू लेंगे 45 अंडर रूट, तो आपको 3 अंडर रूट 5 देगा। अगर आप एलसीएम लेंगे, जो वैल्यूज बाहर आ सकती हैं स्क्वायर रूट से, वो इसी तरह ही मैंने 20 को भी क्या लिखा है 2 अंडर रूट 5, और ये आयोटा बेटा लिखा हुआ है। ये 5 के साथ ज्वाइन हो गया, आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये 5 आयोटा लिखा हुआ है। तो अभी आप देखें, अभी आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी, वो किसकी वैल्यू होती है, एक्स की। ये एक्स की वैल्यू आ गई, और सेकंड वैल्यू किसकी होती है, वाई की। यही आपने एक्स और
y को फाइंड आउट करना था। तो ये तरीका है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेने का। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड और थर्ड पार्ट करेंगे, मजीद आपको समझ आ जाएगी। तो अभी हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखें बेटा, अभी तो सेकंड पार्ट सेम कॉपी है उसकी, देखें सिर्फ वैल्यूज चेंज है और कुछ भी नहीं है। तो देखें इसमें भी आपने क्या किया, लिखा आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपने क्या किया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हुआ, ये आ गया। अभी 64 प्लस 48 का ये अंडर रूट आ गया। अभी मैंने कहा था आपने अंदर वाले पार्ट को आपने कंसिडर कर लेना कि वो जी के इक्वल है। ये आपका रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी यानी एक्स की वैल्यू 64 अकॉर्डिंग टू फार्मूला और वाई की वैल्यू 48 आ गई। ठीक है, अभी आप मैंने क्या किया, इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। देखिए इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया बेटा। अभी आप देखिए फार्मूला, फिर मैंने वही रिपीट किया, ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू लगाई। अभी आप देखिए सबसे पहले फार्मूले में क्या है, जी का एब्सोल्यूट। तो जी का एब्सोल्यूट आपने फाइंड आउट कर लिया। वो कैसे आता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट 64, इमेजिनरी पार्ट 48। इसका स्क्वायर लिया, ये आ गया, 48 का स्क्वायर ये आ गया बेटा। इन दोनों को प्लस किया 6400, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 80 आ गया। तो हमारे पास जी एब्सोल्यूट की वैल्यू 80 आ गई। अभी आपने लिखा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन जी एब्सोल्यूट, ठीक, एंड जी एब्सोल्यूट इन द फार्मूला वी हैव। अभी हम फार्मूला ये जो दिया गया इस फार्मूले के वैल्यू लगा दी, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारे पास है। तो वैल्यू आपके पास सबसे पहले क्या है, जी एब्सोल्यूट की वैल्यू देखें क्या है, 80 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। यहाँ जी एब्सोल्यूट है प्लस एक्स, एक्स कहते हैं रियल पार्ट को, यानी ये 64 ये। तो ये 64/2। इसी तरह ये क्या है, एब्सोल्यूट की वैल्यू जी की 60 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 64/2। बार बार बता चुका हूं बेटा, ये एक्स की वैल्यू होती है 48, वाई की वैल्यू होती है। इसी तरह देखें वाई की वैल्यू, वाई एब्सोल्यूट डिवाइड बाय वाई यानी कि 48 का एब्सोल्यूट आ गया। ठीक है जी, अभी आपने क्या किया, आपने इन दोनों को प्लस किया 144/2। 80 में से 64 माइनस किया 16/2। 48 से कैंसिल हुआ और ये आयोटा आ गया। सिर्फ ये एब्सोल्यूट जो है प्लस को शो कर रहा है, तो हमने प्लस 48 ही लिया। अभी इसको 2 पे डिवाइड किया तो 72, इसको 2 पे डिवाइड किया तो 8 आ गया। 72 को आप एलसीएम लेंगे तो वो 6/2 या कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, तो ये आंसर आ गया। 8 को आप लिख सकते हैं 2/2। तो ये आपके पास जो है वो जी का क्या आ गया, स्क्वायर रूट। अभी आप देखें, आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ जी कॉन्जुगेट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये है। इसके अंदर आपने ये जो आपने स्क्वायर रूट लिया था ना, ये सॉल्व कर चुके हैं, जिसका आंसर ये आया। तो आपने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, इसका आंसर लिख दिया। तो देखें बेटा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 6/2 प्लस माइनस, और y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आयोटा। साथ आयोटा लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास x और y की वैल्यू आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें समझने वाली है वो ये है कि हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। वो आपको आना चाहिए, बड़ा आसान है। सिर्फ ये फार्मूला अगर आप याद कर लें बेटा तो आप कर सकते हैं। देखें, z का कॉन्जुगेट प्लस x/2 सेम इसकी कॉपी आ गई, सिर्फ यहां माइनस है। ठीक है, और आगे y कैसे यूज हो रहा है, y के साथ ऊपर आयोटा है और नीचे y के साथ क्या है, एब्सोल्यूट है। तो इस फार्मूले को याद कर लें। आपके पास जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या होता है, x भी होता है और आपके पास y भी होता है। बाकी क्या वैल्यू रह गई आपके पास, z एब्सोल्यूट की, वो आपने फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, वो आपको पता ही है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, तो इसका पास z एब्सोल्यूट आ जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। अभी हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट थोड़ा सा चेंज है, इसके अंदर स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब वो चीज इसमें नहीं दी गई। तो अभी हम जो है ना इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें क्वेश्चन क्या है, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू -2 - 5 आयोटा डिवाइड बाय 1 + 3 आयोटा क्यूब। पहले दोनों पार्ट में यहां पे क्या दिया हुआ था, स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर नहीं है, तो इसमें यहां पे स्क्वायर रूट वाला फार्मूला हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 + 3 आयोटा का क्यूब। ये दोनों पहले ही सिंपल फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये क्यूब हमें नजर आ रहा है, जिसको 3 पावर कहते हैं। हम पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला बहुत दफा मैंने रिपीट किया कि a प्लस ये b होल क्यूब का फार्मूला लगेगा। a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला कैसे होगा, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लें। तो देखें, a ये है बेटा, फर्स्ट वाली को a कहते हैं, सेकंड वाली को b। a का क्यूब होता है प्लस 3 into a का स्क्वायर होता है और b एज इट इज लिखा जाता है, ये आयोटा लिखा हुआ है, प्लस फिर फार्मूले में 3 होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, मैंने a लिखा, फिर उसके बाद होता है b का स्क्वायर। ये काफी दफा मैंने फार्मूला लिखा है, ये आपको याद होना चाहिए।
और उसके बाद आखिर में क्या होता है बी का क्यूब, बी क्या है 3 आयोटा उसका क्यूब आ गया। ये मैंने a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया। बार बार कह रहा हूं a इसको कहते हैं, b इसको कहते हैं। तो ये देखें 1 का क्यूब 1 ही आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 3 आ गया, और 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और ये आपके पास क्या आ गया आयोटा। उसके बाद ये 3 ये है, और 3 का स्क्वायर ये 9 आ गया, और ये आयोटा स्क्वायर। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 3 से 9, 9 3 से 27, आयोटा का क्यूब आ गया। 1 लिखा, 9 आयोटा लिखा, 9 3 से 27 आयोटा स्क्वायर। आयोटा क्यूब को मैंने आयोटा और आयोटा स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। 1 आ गया, प्लस आ गया, 9 आयोटा 27। मैंने आपको बोला जिसके साथ आयोटा स्क्वायर उसका साइन बदल दें बस, तो क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। इसी तरह देखें आयोटा स्क्वायर आ गया तो मैंने इसका साइन बदल दिया, ये तो खुद ब खुद आयोटा स्क्वायर खत्म हो जाता है, 27 आयोटा आ गया। अभी ये देखें 1 आ गया, मैंने रियल पार्ट को अलग कर लिया, इमेजिनरी को अलग कर लिया। 27 से 1 माइनस किया 26, और इसी तरह 27 से 9 माइनस किया तो 18 आ गया, ठीक है बेटा। अभी हमने क्या किया कि अभी हम वापस जाएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया बेटा, ये क्वेश्चन के अंदर मैंने x प्लस आयोटा वाई लिखा, इक्वल लिखा, -2 -5 आयोटा लिखा, 1 + 3 आयोटा क्यूब को हम सॉल्व कर चुके हैं, उसका आंसर ये आया। मैंने इसकी जगह पे उसका आंसर लिख दिया, ठीक हो गया जी, समझ आ गई। अच्छा अभी आप देखें कि क्या हुआ कि अभी इन ऊपर में से माइनस कॉमन लिया, इधर से भी माइनस कॉमन ले लिया, तो दोनों माइनस माइनस से कैंसिल हुए, बाकी वैल्यू ये रह गई। और देखें बाकी क्या रह गया 2 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 26 + 18 आयोटा, ठीक है। और साथ ही देखिए मैंने आपको बोला कि अगर नीचे आयोटा आ जाए तो आप रैशनलाइज करें। रैशनलाइज 1.1 में हमने सीखा अच्छी तरीके से, तो वो कैसे करते हैं, आपने आयोटा वाला साइन यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके, यानी ये माइनस के साथ यहाँ प्लस है, अब मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अभी आप देखें 2 को 26 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया, 5 को फिर 26 से किया 130 आ गया, 5 को पहले 18 से मल्टीप्लाई किया 19 आयोटा स्क्वायर, आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर। तो नीचे पे देखें फिर वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया। देखें 26 + 18 आयोटा, 26 - 18 आयोटा, a ये या b ये a का स्क्वायर माइनस ये देखें b का स्क्वायर। समझ आ गई बेटा। इसको फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखें अभी क्या हुआ कि ये वही सेम ऊपर वाली कॉपी होगी, सिर्फ यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था, उसकी जगह मैंने -1 लिख दिया। यहाँ ये आयोटा स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ है। अभी आप देखें ये आ गया 52 94 आयोटा, माइनस इनटू माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 676 आ गया, और आयोटा स्क्वायर की वजह से ये साइन क्या हो जाएगा प्लस, बार बार बता चुका हूं। अभी आप देखें 52 और 90 को प्लस किया 142, 94 आयोटा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1000 आता है। अभी आपने क्या करना होता है, फाइनली रियल और इमेजिनरी पार्ट को बेटा अलग अलग करना होता है। वो कैसे करते हैं कि आप 1000 जो नीचे लिखा हुआ है इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख दें, 142 डिवाइड बाय 1000, 94 डिवाइड बाय 1000 आयोटा। मतलब इन अदर वर्ड्स मैंने एलसीएम को अलग अलग कर दिया। अभी 142 को 1000 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर आपके पास होगा, चेक कर सकते हैं, 71/500, 94 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 47 डिवाइड बाय 500। एक्चुअली मैंने 2 से डिवाइड किया इन दोनों को वैल्यूज को। तो आपके पास देखें x की वैल्यू 71/500 आ गई, और y की वैल्यू आपके पास 47/500 आ गई, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो कंप्लीट हुआ। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। तो देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा वो है, उसमें उसने वैल्यू दी हुई है आपको z1 की। उसने लिखा हुआ है कि इफ z1 = 2 + 3 आयोटा एंड z2 = 1 - अल्फा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट, इमेजिनरी पार्ट उसने आपको दिया हुआ है z1 z2 = 7, ठीक है जी। तो समटाइम कुछ बुक्स में बताते हैं कि यहाँ पे साथ इसके आयोटा भी है, लेकिन हम इसी के मुताबिक कर लेते हैं, डजंट मैटर। आपने समझ नहीं है, अगर साथ आयोटा हो तो आयोटा को भी यूज किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में आपने हमेशा ये समझना बेटा कि सच दैट के बाद जो लिखा होता है, सच दैट के बाद जो लिखा होता है, उस क्वेश्चन को आपने इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे जाना है। यानी जो अल्फा आपने फाइंड करना है वो आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अल्फा की तरफ जाएंगे। हमेशा याद रखो बेटा मैथ बहुत अच्छा आता है अगर आपको कम से कम क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया। ये जो ब्लैक कलर का मैंने लिखा है कि आपसे पूछा क्या गया, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा गया तब सोल्यूशन की तरफ कैसे जाएंगे। तो इसलिए प्लीज बेटा क्वेश्चन को 3 दफा भी एग्जाम में पढ़ना पड़े जरूर पढ़िएगा।
तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि सच दैट के बाद जो लिखा हुआ था उस फंक्शन को यूज करें। मैंने उसमें है क्या, z1 z2 इमेजिनरी बाद में आएगा, im आपको पता है इमेजिनरी पार्ट को बोलते हैं। सबसे पहले मैं z1 z2 को फाइंड कर रहा हूं जो कि 7 के इक्वल है। तो z1 आपके पास क्या है, देखें 2 + 3 आयोटा, और उसके बाद z2 क्या है, वो आपके पास 1 - अल्फा इजिकल टू क्या लिखा हुआ है 7। मैंने 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को अल्फा से किया, यानी ब्रैकेट्स ऑफ करने बेटा, इजिकल टू 7। उसके बाद देखिए रियल पार्ट कौन सा है जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा होता, 2 और -2 अल्फा। उसके बाद इन दोनों के साथ आयोटा लिखा हुआ है, इन दोनों में से आयोटा कॉमन भी ले लिया, तो यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ पे अच्छा 3 भी मैंने साथ कॉमन लिया बेटा, तो यहाँ पे क्या 3 ना मिले डजंट मैटर। यहाँ पे मैंने अगर 3 जो है और आयोटा दोनों कॉमन ले लिया तो 1 आ गया। कॉमन लेके 3 मैंने इधर लिखा है, आयोटा मैंने इधर लिखा है, आप इधर भी आयोटा लिख सकते हैं, डजंट मैटर। और यहाँ पे जब 3 और आयोटा कॉमन ले लिया तो बाकी अल्फा रह गया, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा कि क्वेश्चन के अंदर उसने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बोला, उसने कहा है कि इमेजिनरी पार्ट z1 z2, ठीक है, बात समझ आ गई। अभी आप देखें कि ये आपके पास रिजल्ट किसका आया है, ये रिजल्ट आया है आपके पास z1 z2 का। अभी आपने क्या करना है, इन दोनों में से देखें कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है जिसके साथ आयोटा लिखा होता है। आयोटा लिखा हुआ है इसके साथ, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 1 - अल्फा, 3 1 - अल्फा इजिकल टू 7। यानी ये वाला पार्ट हम बीच में से नहीं यूज करेंगे, क्वेश्चन के अंदर इमेजिनरी बोला गया तो आपने इमेजिनरी लेना है। इमेजिनरी जिसके साथ आयोटा लिखा होता है तो वो है 3 × 1 - अल्फा, और वो 7 के इक्वल है, ठीक है बेटा। उसके बाद आपने क्या किया, आपने 3 अल्फा को मैं राइट पे ले गया, 7 को मैं लेफ्ट पे ले गया। 7 में से 3 आपने क्या किया, -4 × 3 अल्फा, 3 राइट पे गया, डिवाइड हुआ तो अल्फा की वैल्यू -4/3। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अभी तक सारे पेपर बना ही नहीं इस बुक का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं।